सूरज की पहली किरण जब मिट्टी की झोपड़ी पर पड़ती थी तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती। रामपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सावित्री देवी और उनका बेटा राजू। माँ हर सुबह चूल्हे पर रोटियां सेंकती और बेटे के माथे को चूमकर कहती, बेटा मेहनत करना, भगवान सब देखता है। राजू दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। सूरज ढल जाता लेकिन उसकी उम्मीद नहीं ढलती थी। वो माँ से कहता, अम्मा एक दिन मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां दिलाऊंगा। माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे तेरी मेहनत की चमक चाहिए बेटा, सोने की नहीं। फिर एक दिन आसमान रूठ गया। बारिश महीनों तक नहीं आई। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। माँ रोटियां बचाकर बेटे को खिलाती, खुद भूखी रह जाती। और जब राजू पूछता, माँ कहती, मैं खा चुकी बेटा। पर राजू जानता था अम्मा झूठ बोल रही है। उस दिन राजू ने ठान लिया, वो शहर जाएगा, माँ के लिए कुछ कमाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे पर होठों पर दुआ। जा बेटा, माँ की चिंता मत करना। बस चली गई और गांव की मिट्टी पीछे छूट गई। शहर में भीड़ थी पर अपनापन नहीं। राजू दिन भर ईंटें ढोता, रात को सड़क किनारे। हर महीने माँ को पैसे भेजता और सोचता, अम्मा अब चैन से जी रही हो। उधर गांव में अम्मा बीमार पड़, खांसी, कमजोरी और अकेलापन। उन्होंने बेटे को, बेटा मैं ठीक हूँ, तू वहाँ खुश रहना, बस भूल मत जाना। जब राजू ने वो चिट्ठी पढ़ी उसके पैर कांप गए। उसने नौकरी छोड़ दी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो भागा, बसों में, पैदल, बारिश में। सिर्फ एक नाम उसकी जुबान पर था, अम्मा। गांव पहुंचा तो दरवाजे पर दिए जल रहे थे। गांव वाले चुप थे। माँ चारपाई पर लेटी थीं, चेहरे पर वही मुस्कान, पर अब वो बोल नहीं रही थी। राजू फूट पड़ा, अम्मा उठो ना, मैं आ गया। लेकिन अम्मा की सांसें थम चुकी थीं। चारपाई के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला, उसमें माँ की आखिरी चिट्ठी थी। राजू ने कांपते हुए पढ़ा, बेटा जब तू ये पढ़ेगा मैं शायद नहीं रहूंगी, पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। याद रखना बेटा, असली दौलत माँ का प्यार है, पैसों का ढेर नहीं। अगर कभी मन दुखी हो तो मिट्टी पर सिर रख देना, मैं वहीं मिल जाऊंगी।